बता दें, दिल्ली एयरपोर्ट पर पवन खेड़ा को रोका गया है, ये जानकारी है। दिल्ली पुलिस ने रोका है पवन खेड़ा को। कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन है। पवन खेड़ा को रायपुर जाने से दिल्ली पुलिस ने रोका। ये देखिए, आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फ्लाइट में बैठने के बाद दिल्ली पुलिस ने प्लेन से उनको नीचे उतार दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में गुस्सा है और कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर ही नारेबाजी शुरू कर दी। पीएम मोदी के पिता पर जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की थी पवन खेड़ा ने, इसी को लेकर ये गुस्सा है। और देखिए किस तरीके से इसी पर दिल्ली पुलिस, ये सुनिए, सुप्रिया श्रीनेत दिखाई दे रही हैं। 6204 इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली से रायपुर जा रहे थे। इस फ्लाइट में मेरे कोलीग पवन खेड़ा जी मेरे साथ थे, यहाँ पर जीएसओ है, यहाँ पे रणदीप जी है, काफी सारे लोग हम लोग थे कांग्रेस के। और पवन खेड़ा जी को आकर बोला गया कि इनका बैग कुछ एक्सचेंज हो गया है और इसलिए उनको उतारा जा रहा है। जब ये नीचे उतरे तो यहाँ पे पता चला कि डीसीपी ने इनको डीप्लेन किया है और कोई नोटिस सर्व करने की बात है। हमारा सवाल ये है कि ये किसके ऑर्डर से हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमारे महाधिवेशन में ये व्यवधान क्यों डाला जा रहा है और ऐसा पवन जी ने क्या कहा है? अगर पवन जी ने कुछ कहा है तो आप कार्रवाई करिए। डीप्लेन आप किस धारा के अंतर्गत कर रहे हैं? और हम लोग तब तक यहाँ खड़े रहेंगे जब तक हम सब लोग फ्लाइट में वापस इंक्लूडिंग पवन खेड़ा जी बैठ नहीं जाते। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता, वो बता रही है किस तरीके से उनके कॉलीग पर इस तरीके से उनको रायपुर जाने से रोका गया, प्लेन से नीचे उतार दिया गया, जिसके बाद से बड़ी संख्या में पहुंचे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। एयरपोर्ट पर ही नारेबाजी लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर पवन खेड़ा को रायपुर उनको जाना था अधिवेशन में शामिल होने के लिए, लेकिन जब प्लेन से नीचे उतारा गया तो इस तरीके की तस्वीरें सामने आ गई। कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे। जैसे जैसे जानकारी कांग्रेस के नेताओं को कार्यकर्ताओं को मिलनी शुरू हुई, यहां पर जुटने शुरू हो गए और इस तरीके से देखिए नारेबाजी लगातार की जा रही है। पवन खेड़ा को रायपुर जाने से रोक दिया गया। फ्लाइट में वो बैठ गए थे, फ्लाइट में वो बैठ चुके थे, ये जानकारी है। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनको फ्लाइट से नीचे उतार दिया, जिसके बाद ये गुस्सा अब सातवें आसमान पर है। अविनाश मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। अविनाश, डिटेल में बताइएगा, हुआ क्या था वहां पर, क्या बताया जा रहा है? देखिए, अगर बात करें तो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ के रायपुर में होना है और उसी अधिवेशन में शामिल होने के लिए 11:45 पर इंडिगो की फ्लाइट से कांग्रेस के तमाम सारे वरिष्ठ नेता जा रहे थे। जिसमें अगर बात करें तो कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत है और इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत हजारों कार्यकर्ता वहां पे पहुंच गए। लेकिन अभी इसी फ्लाइट पर अगर बात करें तो तमाम सारे वरिष्ठ नेता जा रहे थे और उनके साथ पवन खेड़ा भी जा रहे थे। फ्लाइट जैसे ही टेक ऑफ करने वाले थी उसके 10 मिनट के पहले अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस से पहुंचती है तो प्लेन के अंदर से पवन खेड़ा को नीचे उतारा जाता है। उनको ये कहा जाता है कि आपके कुछ बैग एक्सचेंज हो गए हैं, उससे रिगार्डिंग आपकी बातचीत करनी है। लेकिन जैसे वे नीचे उतरते हैं उनके साथ साथ तमाम सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी प्लेन से नीचे उतरते हैं और फिर उनको ये बताया जाता है कि कोई डीएसपी सीआईएसएफ आने वाला है, वो उनको एक नोटिस सर्व करेगा, उसके बाद ही आगे कुछ हो सकता है। फिलहाल उनको रोक लिया गया क्योंकि अगर बात करें तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद लगातार तमाम सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ देश भर में कई जगह पे एफआईआर दर्ज करवाई थी। इनमें से लखनऊ में भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। फिलहाल अगर अभी बात करें तो प्लेन को चलने से रोक दिया है कांग्रेस के तमाम सारे कार्यकर्ताओं ने और प्लेन उसी तरीके से रनवे पे खड़ा है। तमाम सारे जो मुसाफिर उसके अंदर बैठे हुए हैं वो परेशान है, वो एक अलग चीज है। कांग्रेस के तमाम सारे कार्यकर्ता प्लेन के आगे ही बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी फिलहाल इंतजार हो रहा है कि सीआईएसएफ के कौन डीएसपी वहां पे पहुंचते हैं, किस तरीके से नोटिस सर्व की जाती है, क्या पवन खेड़ा को हिरासत। ठीक है अविनाश, आप रहे हमारे साथ। कांग्रेस के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप बता रहे हैं। आप रहे हमारे साथ। पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, सुनवाते हैं जरा। No idea. I am also waiting for the DCP. I was asked by the airline staff to get deplaned because they wanted to check my luggage. I had no luggage. I told them that I only have hand baggage, but they said no, there is some confusion. When I came out, they said you cannot go back in. The DCP will come and see you, and I'm waiting for the DCP. Any reason being given to you? They haven't given me any. तो पवन खेड़ा को आपने सुना, उनको कहा गया कि आपका सामान छूट गया है, इसको लेकर आपको उतारा जा रहा है, आपको रोका जा रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई ये बात नहीं थी, बल्कि किस तरह डीसीपी एक यहाँ पर आने वाले हैं, इसको लेकर उनको जानकारी दी गई। कोई डीसीपी आने वाले हैं, उनसे इनकी मुलाकात होगी, वो बातचीत करेंगे, उसके बाद फिर आपको जाने दिया जाएगा। ये जानकारी उनको मिली है, ये जानकारी उन्होंने दी है, पवन खेड़ा बता रहे हैं। ये मौके की तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से बड़े चेहरे भी आपको नजर आ रहे हैं। इसमें सुरजेवाला भी दिखाई दे रहे हैं, अविनाश पांडे भी दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ सुप्रिया श्रीनेत यहाँ पर मौजूद है और भी कांग्रेस के प्रवक्ता जो साथ में जा रहे थे के सी वेणुगोपाल भी दिखाई दे रहे हैं, वो भी यहीं पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं।
एयरपोर्ट के बाहर ही नारेबाजी की जा रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को एयरपोर्ट पर रोकने का दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध में एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पवन खेड़ा के समर्थन में नारेबाजी वहां पर लगातार जारी है, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। पूरा मामला है क्या, ये आपको बता रहे हैं। दिल्ली से रायपुर वो जा रहे थे कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के लिए पवन खेड़ा, लेकिन जाने से पहले उनको दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। दिल्ली पुलिस पर पवन खेड़ा को प्लेन से उतारने का आरोप है। वो बैठ चुके थे प्लेन में, उनको नीचे उतार दिया गया उनके सामान का हवाला देकर, लेकिन सामान को लेकर वो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं। अब वो इंतजार कर रहे हैं जिस अधिकारी की बात बताई जा रही है उनको कि अधिकारी कोई आएंगे, वो बातचीत करेंगे, उसके बाद फिर आगे वो बढ़ेंगे। उस अधिकारी का वो इंतजार यहां पर कर रहे हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता यहां पर जुटने शुरू हो गए हैं, पहुंच भी गए हैं। वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पिता को लेकर जिस तरीके से टिप्पणी की, इसी को लेकर एफआईआर भी अलग अलग हिस्सों में दर्ज हुई। पवन खेड़ा के खिलाफ लखनऊ में भी, काशी में भी ये कहा गया कि वहां पर भी एफआईआर दर्ज की गई है पवन खेड़ा के खिलाफ। लेकिन दिल्ली से वो रायपुर जा रहे थे, दिल्ली एयरपोर्ट पर उनको रोक दिया गया, प्लेन से नीचे उतार दिया गया। नारेबाजी वहां पर किस तरीके से हो रही है वो आप देखिए जरा। और कांग्रेस के सीनियर नेता प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रिएक्शन ले लेते हैं। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है सर आपका। ये पवन खेड़ा साहब को रोक दिया गया दिल्ली एयरपोर्ट पर, वो रायपुर जा रहे थे अधिवेशन में, लेकिन रोक दिया गया है सर उनको। आपको भी जानकारी मिल गई होगी? जी हाँ मिल गई। रायपुर अधिवेशन आप स्वयं कह रही हैं कि वो जा रहे थे और उन्होंने फ्लाइट बुक कर ली थी पवन खेड़ा जी ने रायपुर के लिए दिल्ली से जी। और उसमें जाकर एक पुलिस के आदमी ने उन्हें जबरन उतारा। इसके पहले जब सेशन हो रहा है तो ईडी की छापेमारी हो रही है जिससे वहां पे कार्यक्रम ना हो सके कुछ। और अब हमारे जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के वो हेड हैं, सारा कुछ उनको देखना है वहाँ, तो आप उन्हें उतार ले रहे हैं। आरोप क्या ऐसा है कि कोई वो देश की सीमा के बाहर जा रहे हैं, वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं? क्या कोई ऐसा आरोप है जो इतना ज्यादा गंभीर है कि 3 दिन पुलिस प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी अधिवेशन की? ये सब दिखाता है कि भाजपा पूरी तरह लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है और वो उसमें तानाशाही आ गई है। कोई बोलेगा बंद करेंगे। उत्तर प्रदेश में एक लोक गायिका ने गा दिया, उसके खिलाफ एफआईआर। तो एक तरह से भाजपा तानाशाही पे उतर आई है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक जिम्मेदार आदमी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संचार के मुखिया हैं, वो देखते हैं, वो जा रहे थे तो अगर कोई शिकायत थी तो उनको नोटिस दी जाती कि आप आइए हमारा जवाब दीजिए। वो अगर कोऑपरेट नहीं करते तो बात थी। अब आप उनको प्लेन से उतार ले रहे हो जिससे कि रायपुर अधिवेशन में हमारा कवरेज ना हो सके। तो हमारे सभी लोग उनसे यही आग्रह कर रहे हैं पुलिस से कि हमारा अधिवेशन समाप्त होने दीजिए, तिथि दीजिए, समय बताइए किस लिए आप कर रहे हैं, हम आके आपका जवाब दे देंगे। ठीक है प्रमोद जी, आप ये कह रहे हैं कि ये तरीका गलत है, 3 दिन आप इंतजार कर लेते। गलत नहीं, हाँ। मैंने ये नहीं कहा तरीका गलत, ये तरीका तानाशाही का तरीका। अच्छा, तानाशाही का ये तरीका। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ गई प्रमोद जी? आपको क्यों ये लगता है कि क्यों ये हो रहा है? आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको क्या बताया गया एक्चुअली, क्या कहा गया कि वहाँ पे? मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि इन्होंने पहले ईडी की छापेमारी की जिससे हमारा अधिवेशन न हो सके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसका 50वां अधिवेशन है ये। वहाँ डिस्टर्बेंस किया, वहाँ पे हम इसीलिए उस राज्य में किया जहाँ पे प्रदेश सरकार हमारी है, अन्यथा तो ये किसी को जाने नहीं देते अगर हम किसी ऐसे राज्य में करते या दिल्ली में करते तो। अब वहाँ आप हमारे जो संचार विभाग के जो देखते हैं, जो मुखिया हैं, कोई हमारा उनको किस आरोप में आप रोक रहे हैं? और ऐसी क्या अर्जेंसी, ऐसी क्या सीरियसनेस कि प्लेन बोर्ड करने के बाद आप उतार रहे हो? अच्छा, यहाँ पर मौके पर केसी वेणुगोपाल भी हैं, सुरजेवाला साहब भी हैं और भी बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं। किसी से सर आपकी बातचीत हो पाई क्या? क्योंकि अभी हम पवन खेड़ा साहब को सुन रहे थे तो उनको ये जानकारी दी गई है कि कोई अधिकारी यहाँ पर आने वाले हैं, डीसीपी वो बता रहे हैं, उनसे बातचीत होगी, उसके बाद फिर आगे जाने दिया जाएगा। आपको क्या बताया गया कि क्या बता रहे हैं? कितनी असुविधा हो रही हुई उसमें जो यात्री बैठे,
कितनी असुविधा हो रही होगी। जो हमारे नेता जिसको रायपुर पहुंचना था, वहाँ पे समय निर्धारित है, वहाँ जाके इन लोगों को प्रेस से बात करनी है, तो ये तो मतलब एक तानाशाही का बहुत ही घिनौना स्वरूप है, गंदा स्वरूप है, विभत्स स्वरूप है। मैं भाजपा की तानाशाही की निंदा करता हूँ। ठीक है, शुक्रिया प्रमोद तिवारी जी हमसे जुड़ने के लिए भी और बातचीत के लिए भी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के प्रमोद तिवारी को आपने सुना कि तानाशाही रवैया है और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लोकतंत्र में जो भी आवाज उठाता है उसकी आवाज को दबाने की कोशिश सरकार करती है और ये उसी का एक हिस्सा है, प्रमाण है वो बता रहे हैं। तस्वीर मौके की आप लगातार देख रहे हैं। रायपुर वो जाना था उनको, लेकिन रोक दिया गया, प्लेन से उनको नीचे उतार दिया गया और मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं और इस तरीके का रवैया लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता इसी को लेकर हल्ला बोल यहां पर कर रहे हैं। वहीं पर बाहर बैठ गए हैं पवन खेड़ा को आप देख रहे हैं जो नीचे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं अपने और भी साथियों के साथ में। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। वीरेश जी, रायपुर जा रहे थे पवन खेड़ा, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर उनको रोक दिया गया, प्लेन से नीचे उतार दिया गया। देखिए 24 से 26 फरवरी तक रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होना है और इसी के सिलसिले में पवन खेड़ा जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के और तमाम पार्टी के नेता इंडिगो की फ्लाइट से जो रायपुर जा रहे थे, वहाँ पवन खेड़ा को इंडिगो की फ्लाइट। ठीक है वीरेश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। अखिलेश प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। और ये पवन खेड़ा साहब को रोक दिया गया है, सर जानकारी मिली है आपको, क्या वजह बताई जा रही है? नहीं जी, जानकारी मिली है, वो तो वोट कर चुके थे जी, लेकिन किसी बहाने से कि आपके सामग्री में सूटकेस में कुछ जांच कर दिया, नीचे उतारा और बता भी नहीं रहे कि क्यों डिपोर्ट किया है और आगे क्या करना है। ये जब से ये हमारा अधिवेशन की डेट आई है और अधिवेशन को सफल होने के लिए जो लोग लगे हुए हैं, उनमें किसी न किसी प्रकार के कभी रायपुर में ईडी के छापे, कभी कुछ, ये जो बैर भाव है एक राजनीतिक के पार्टी के प्रति, ये स्वस्थ लोकतंत्र की परिपाटी नहीं है, बहुत गलत बात है। इस तरह से किसी को डिटेन करना, उसे प्रताड़ित करना, डिस्टर्ब करना, ये अभी तक सरकार के तरफ से कुछ वाजिब बातें भी नहीं बताई कि क्या रीजन है, क्यों है। ठीक है, लेकिन अधिवेशन की बात आप कर रहे हैं, अधिवेशन से क्या दिक्कत हो सकती है सर? बीजेपी या फिर सरकार का आप जिक्र कर रहे हैं। अधिवेशन के पहले ही तो हर चीज को डिस्टर्ब करना इनकी एक सगल सा बन गया ना। अधिवेशन के पहले सारे लोगों के यहाँ छापे पड़े, आपने देखा, तो क्यों, क्या कारण थे और ये किस लिए रोका है? आपको लोगों को बताया कुछ सरकार ने कि क्या डिटेन किया है, क्या यहाँ ऊपर वापस उतारा है, क्या कारण है, कुछ बताया? आप लोगों को जानकारी है? अच्छा अखिलेश जी, ये कहा जा रहा है कि अभी जो उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है अखिलेश जी, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। क्यों रोका गया है इसको लेकर कोई जानकारी भी साझा नहीं की जा रही है, बताया भी नहीं जा रहा है, बस उनको प्लेन से नीचे उतार दिया गया, ये कह रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। वीरेश जी का रुख कर लेते, वो भी लगातार हमारे साथ बने हुए। जी वीरेश जी, आपके पास क्या जानकारी? देखिए, जो जानकारी ये आ रही है कि पवन खेड़ा प्रवक्ता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार के बारे में, पिता के बारे में, माता के बारे में जो उन्होंने तल्ख टिप्पणी की थी, जो भी एक तरीके से अनुचित टिप्पणी की थी, सोर्सेज से खबर आ रही है कि इसी वजह से इंडिगो की फ्लाइट ने ये कदम उठाया है। इंडिगो के स्टाफ ने ये कदम उठाया है कि पवन खेड़ा को नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। ये खबर सोर्सेज के हवाले से आ रही है और इसको लेकर कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो, केसी वेणुगोपाल हो, सुप्रिया श्रीनेत हो, पवन खेड़ा के साथ रायपुर जा रहे थे वो, और सभी पार्टी के नेता जो जा रहे थे वो सब पवन खेड़ा के साथ वहां पर धरने पर बैठ गए हैं। प्रदर्शन चल रहा है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और इस पूरी व्यवस्था को अलोकतांत्रिक बताया जा रहा है। हमारे साथ आराधना मिश्रा मोना है जो इस बात को बताएंगी कि पवन खेड़ा को जो एयरपोर्ट पर रोक दिया गया है और वो रायपुर अधिवेशन में जा रहे थे, तो विधानमंडल दल की नेता हैं और उनसे मैं सवाल पूछता हूं कि आराधना मिश्रा जी, पवन खेड़ा को, वेणुगोपाल को, रणदीप सुरजेवाला, सुप्रिया श्रीनेत, ये सभी धरने पर बैठ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पवन खेड़ा को इंडिगो की फ्लाइट में नहीं चढ़ने दिया गया, इसको लेकर वहाँ प्रदर्शन चल रहा है, क्या कहेंगे आप? ये पूरी तरह से अनुचित है। अगर कोई प्लानिटरी सेशन जो हमारा अधिवेशन हो रहा है, अगर आप उसमें किसी नामिक मेंबर को जाने के लिए रोकते हैं
तो ये तो अनुचित है। तो किस आधार पे आपने रोका है? ये किसी के अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है या उनका क्या किस आधार पे रोका, या तो वो बताए हो। आप बताइए, पवन खेड़ा को रोका गया है तो आपको कुछ लग रहा है भान कि किस चीज की वजह से उन्हें, किस बात के लिए पवन खेड़ा को इंडिगो के स्टाफ ने रोका, किस वजह से रोका है, ये तो हम भी जानना चाह रहे हैं। कौन सा अपराध किया उन्होंने, किस अपराध की सजा उनको मिल रही है, क्यों रोक दिया है उनको? क्योंकि अधिवेशन है छत्तीसगढ़ में और सारे हमारे वरिष्ठ नेतृत्व जा रहा है वहाँ पे, तो आप अधिवेशन में जाने पर रोक देंगे? ये लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है। या तो सरकार बताए कि किसके इशारे पे उनको इंडिगो की फ्लाइट में बोर्ड करने से मना किया, ये तो बताए। किसी न किसी के इशारे पे तो ये हो सकता है, वरना एक सामान्य पैसेंजर को इंडिगो की फ्लाइट पर बोर्ड करने से क्यों रोका जाएगा? मोना जी, लेकिन जो प्रदर्शन चल रहा है एयरपोर्ट पर, आपको ये उचित लग रहा है कि दूसरे जो यात्री हैं वो सफर करें, उनकी फ्लाइट लेट हो और कांग्रेस के लोग वहाँ धरना प्रदर्शन करें, हंगामा करें? देखिए, ये पहले तो ये बताएं कि वो भी पवन खेड़ा जी भी इसी देश के एक आम नागरिक हैं, उनके भी अधिकार हैं जैसे कि हम सबके हैं। किस अधिकार से उनको फ्लाइट पे बोर्ड करने से रोका गया? या तो अगर कोई ऐसी बड़ी घटना थी जिसके आधार पे रोका गया, वो उनको बता दिया जाता। पर अगर जब वो एयरपोर्ट पे पहुंच गए तो बताए इंडिगो के या तो अधिकारी बताए या सरकार बताए कि किसके इशारे पे उनको रोका जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है। और जब तक वो नहीं बताएंगे तो ये तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथी के साथ खड़े होंगे और सवाल पूछेंगे कि वो बताए। जवाब कोई वो दे नहीं रहे कि क्यों रोका गया है, तो आखिर इसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा कि वो कैसे रोक सकते हैं। अब देखिए, इंडिगो के जो स्टाफ हैं वो क्या जवाब दे सकते हैं, चूंकि पार्टी के आपके नेता हैं और उन्हें रोका गया है, तो वो इंडिगो के स्टाफ तो बेचारे बिल्कुल ठीक है विनीश जी, अब रोका गया है, ठीक है। आराधना मिश्रा मोना भी ये कह रही हैं कि क्यों रोका गया है, इसको लेकर कोई वाजिब उनको कम से कम जवाब तो मिले। वो कह रहे हैं कि देश छोड़ करके थोड़े ना भाग रहे थे, देश छोड़ करके थोड़े ना जा रहे थे पवन खेड़ा, वो तो दिल्ली से रायपुर जा रहे थे। रोका क्यों गया है, इसको लेकर कांग्रेसियों को समझ में नहीं आ रहा। वो धरने पर वहीं पर बैठे हुए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।